ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम लोग अपना कल नंबर पे डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों ने 3 काइंड्स डिस्कस कर ली थी, मैस्कुलिन प्लूरल, ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल, नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल। ये 3 हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हम लोग थे ब्रोकन प्लूरल्स पर। मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल इन सब का। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर के अंदर 3 तरह के नंबर होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक ड्यूअल होता है, एक और प्लूरल्स होते हैं। सिंगुलर की कोई टाइप्स नहीं है, ड्यूअल की कोई टाइप्स नहीं है, प्लूरल की 6 टाइप्स हैं। मैस्कुलिन प्लूरल के अंदर एंडिंग साउंड ऊना ईना होती है, जिस तरह मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना वाली। उसके अंदर ह्यूमंस, एंजल्स, जिन्स और फीमेल्स आ जाती हैं, ठीक है। उनको हम ट्रीट करते हैं एज दे, ठीक है, जिस तरह के वो हैं। ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल के अंदर आतुन आतिन आता है, ठीक है, जिस तरह मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है, उनको भी दे ट्रीट करते हैं। नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल के अंदर भी आतुन आतिन आता है, लेकिन वो नॉन ह्यूमन होता है। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी आयतुन, आयातुन, जन्नातुन, ये नॉन ह्यूमन फेमिनिन की एग्जांपल है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग उनको ट्रीट करते हैं ट्रीटेड एज शी, ऑल्दो दे आर प्लूरल, जबकि वो प्लूरल ही होते हैं, ठीक है, जमा ही होते हैं वो, लेकिन फिर भी हम लोग उनको वाहिद ट्रीट करते हैं, और फीमेल वाहिद, ठीक है। ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन मतलब सिंगुलर यानी वाहिद, और फेमिनिन मतलब मोनस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था बल्कि, और ब्रोकन प्लूरल्स हमने स्टार्ट किए थे। इसकी हमें डिटेल में जाना था। ब्रोकन प्लूरल्स मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं वो प्लूरल्स जो कि चेन को ब्रेक करते हैं। ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब ऐसे प्लूरल्स जो कि तोड़ देते हैं चेन को। चेन क्या बन रही थी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, और फेमिनिन में क्या बन रही थी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये प्लूरल्स ऐसे होते हैं कि जो मुस्लिम चार्ट वाले प्लूरल्स नहीं होते, वो डिफरेंट तरह के प्लूरल्स होते हैं। क्योंकि मैंने आपको उर्दू और अंग्रेज़ी में एग्जाम्पल्स दी थी। उर्दू में मैंने क्या एग्जाम्पल दी थी आपको, किताब है, किताब का किताबें, ये नॉर्मल प्लूरल है। लेकिन अगर हम लोग किताब को कुतुब बोल देंगे, उसके प्लूरल को कुतुब बोलेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रोकन प्लूरल। इसी तरह ये मस्जिद है, मस्जिद का क्या है, मसाजिद, मस्जिदें नॉर्मल प्लूरल है, लेकिन मसाजिद क्या है, ब्रोकन प्लूरल, ठीक है, कि जो नॉर्मल सीक्वेंस को तोड़े। जैसे आलिम का उलमा हमारे पास ब्रोकन प्लूरल्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको, जिसको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, इंग्लिश में मैंने समझाया था कि जिस तरह माउस है, माउस को हम माउसेस नहीं बोलते, माइस बोलते हैं, तो ये हमारा ब्रोकन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, माउस है, माउस को हम माउस नहीं बोलते, माउसेस नहीं बोलते, माइस बोलते हैं, माइस हमारा ब्रोकन प्लूरल है। इसी तरह हम लोग तीत है, तूत का प्लूरल तूत्स नहीं होता, तीत होता है, तीत ब्रोकन प्लूरल है। नॉर्मली एस लगा दो तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका सीक्वेंस ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए ब्रोकन प्लूरल्स। अब हम लोगों के ब्रोकन प्लूरल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स और दूसरा होता है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के अंदर वही एक सिंपल बात है, वही प्लूरल्स जो कि जिसमें ह्यूमन शामिल हो, मतलब ह्यूमन का एलिमेंट हो। ह्यूमन कैसे, जिस तरह हम लोग इसके अंदर उलमा की बात करेंगे, अम्बिया की बात करेंगे, ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हों इसके अंदर, ठीक है ना। अगर हम अरबिक में जाएँ तो अरबिक में एक बोलते हैं सुफ़हा, अभी आगे एग्जांपल आएगी, सुफ़हा। सुफ़हा किसको बोलते हैं हम लोग, जो फूल्स, कुरान पाक में एग्जांपल दी, बेवकूफ़ लोगों को बोलते हैं सुफ़हा, ठीक है। तो सुफ़हा इज़ ऑल कम्स इन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स, ठीक है, जो ह्यूमन हो और ब्रोकन हो। इनको हमें ट्रीट करने की 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। हमारे पास 2 चॉइस है इनको ट्रीट करने की, या तो उनको प्लूरल ट्रीट करो जो वो है, ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल है और वो दे हैं, तो उनको प्लूरल ही ट्रीट करो। या तो हम इन्हें सिंगुलर फेमिनिन भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब शी सिंगुलर, शी, जब मैं शी बोलती हूँ, शी का मतलब होता है सिंगुलर फेमिनिन, बस आपने याद रखना है शी, क्योंकि शी सिंगुलर होता है इंग्लिश में के लिहाज से, और फेमिनिन यानी मोनस होता है, ठीक है। शी यानी सिंगुलर फेमिनिन। तो हमें ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। क्या चॉइसेस हैं, हम लोग इनको दे ट्रीट करेंगे जो वो ऑलरेडी है, या तो हम इनको दे ही बोलेंगे, ठीक है। सेकंड चॉइस हमारे पास क्या है, या तो इनको हम लोग सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे। कैसे, जिससे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि उलमाए, ठीक है। अब हम लोग को उलमा को हम लोग ट्रीट करना है, हम लोग को अरबिक में, इंग्लिश में नहीं कर रहे ना, हम उर्दू में कर रहे हैं, हम इसमें अरबिक में सोच रहे हैं। अरबिक में हम लोगों को इसकी ट्रांसलेशन करनी है, अरबिक में हमें इसको ट्रीट करना है। तो हम उलमा को क्या बोलेंगे, दे आर उलमा। ये तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, उलमा क्या है, प्लूरल है, तो वो सब उलमा है, ठीक है। हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दे आर उलमा।
अगर हम लोग इसी की हमारे पास सेकंड चॉइस क्या है कि क्योंकि उलमा ब्रोकन प्लूरल्स हैं तो हम उनको शी भी ट्रीट कर सकते हैं, तो हम उनको बोलेंगे शी इज़ उलमा। और मतलब अजीब सा लग रहा है सुनने में और मतलब फ़नी सा लग रहा है, हंसी भी आ रही है। शी इज़ उलमा क्या हुआ, मतलब एक तो उलमा, एक तो प्लूरल्स, ऊपर से मेल्स या उनकी बात हो रही है, तो हम लोग उसके अंदर हम लोग शी डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है अरबिक के अंदर, ऐसा होता है जो अभी ये इंग्लिश में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम लोग इसके आगे से हम लोग जब अरबिक के अंदर हम लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को फिर इतना अजीब नहीं लगेगा। असल में ना ये आप लोगों की बेस बन रही है, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, स्टेटस नंबर, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम जेंडर पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, ये आपकी बेस है। ये असल काम आप लोगों को फ्रेगमेंट्स में आएंगे। असल जो इनकी जो पीछे नॉलेज है ना, ये अभी आपको सिर्फ नॉलेज लेते जाएँ इंशाल्लाह। जो इसकी एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को जब हम फ्रेगमेंट्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये शी कैसे ट्रीट किया जा रहा है, हम क्यों ट्रीट कर रहे हैं शी, और कुरान पाक में कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जहाँ पे ये शी ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों ने सिर्फ इन सब चीज़ों को नॉलेज लेनी, नॉलेज का मतलब होता है कि आपने सब चीज़ों को बस याद कर लेना, अपने जहन में बिठा लेना, ठीक है। अगर इतना अभी नहीं समझ में आ रहा, इमेजिनेशन में नहीं बन रहा, तो फिर घबराने की बात नहीं है। ऐसा होता है, जो भी पहली बार पढ़ते हैं ना उसको अजीब सा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल अनयूजुअल है। हम लोगों ने ना अंग्रेज़ी में कभी ऐसी चीज़ें पढ़ी है, ना उर्दू में पढ़ी है, पहली बार अरबिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हज़म हो जाएगा। और फिर आगे हम लोगों को फ्रेगमेंट्स के अंदर असल में इनकी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। अभी बस आप लोगों ने ये समझ लेना है, अभी आप लोगों ने बस ये समझ लेना है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ बस याद कर लेना है, ठीक है। ह्यूमन, अब हम लोगों के पास अब प्लीज़ अपना माइक, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह लें, नहीं तो फिर माइक बंद कर दें अपना। मैं म्यूट कर देती हूँ बस, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अब क्या क्या पढ़ लिया, मैं वापस रिव्यू इसलिए करते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, आप लोगों को घर पे ज़्यादा याद नहीं करना पड़े, ठीक है। मैं रिव्यू करूँ, कोशिश करें कि मेरे साथ जो भी मैं पढ़ाऊँ ना क्लास में याद कर लिया करें। घर में आपसे हल्का सा एक रिव्यू करें और बस ख़त्म, फिर ज़्यादा आपको घर पर एफर्ट ना करनी पड़े। मैं आप लोगों को तभी होमवर्क्स भी इतने नहीं देती, मैं कोशिश करती हूँ जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह आप क्लास में करके ख़त्म करें, ताकि आप लोगों के लिए और कोई बर्डन ना हो, ठीक। कोशिश करें मेरे साथ ही अभी क्लास में इसको याद कर लें। पहला सिंगुलर, सिंगुलर की कोई टाइप्स नहीं है, ड्यूअल, ड्यूअल की कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, प्लूरल्स, प्लूरल्स की हमारे पास 6 टाइप्स हैं। पहली मैस्कुलिन, इसके हमने ऊना, ईना, और इसको ट्रीट कैसे करते हैं, दे। सेकंड ह्यूमन फेमिनिन, आतुन, आतिन, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, दे। थर्ड नॉन ह्यूमन फेमिनिन, नॉन ह्यूमन फेमिनिन की भी आतुन, आतिन है, लेकिन इसको हम ट्रीट दे नहीं करते, इसको ट्रीट करते हैं हम लोग सिंगुलर फेमिनिन, ठीक है। इसको हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर फेमिनिन। थर्ड इज़ ह्यूमन ब्रोकन, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस आ गई। पहली चॉइस क्या है, या तो वो दे, जो वो हैं, जो वो ऑलरेडी हैं उनको हम वही ट्रीट करेंगे जो दे, क्योंकि वो प्लूरल है। नहीं, दूसरी चॉइस क्या है, शी यानी सिंगुलर फेमिनिन, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं लिख दी, दे आर उलमा, और सेकंड इज़ शी इज़ उलमा। ये थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आप लोगों को बस जहन में बिठा लेना आप लोगों ने, ऐसा होता है, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड कह रही हूँ, फिफ्थ जो है हमारे पास वो है नॉन ह्यूमन। जिस तरह हम लोगों ने उसमें नॉन ह्यूमन फेमिनिन और ह्यूमन फेमिनिन के अंदर हमने डिफरेंसेस समझे थे, ह्यूमन ब्रोकन और नॉन ह्यूमन भी सेम वही है। नॉन ह्यूमन ह्यूमन फेमिनिन के अंदर ह्यूमन से रिलेटेड सारी फेमिनिन आ रही थी, और नॉन ह्यूमन के अंदर जो नॉन ह्यूमन फेमिनिन होती वो नॉन ह्यूमन है, लेकिन हम लोगों को फेमिनिन ट्रीट करते हैं। इसी तरह ही ब्रोकन प्लूरल्स के अंदर ऐसा है कि कुछ हमारे ह्यूमन है, जिस तरह हमने उलमा अंबिया की एग्जाम्पल देख ली, सुफहा की एग्जाम्पल देख ली। दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन ह्यूमन ब्रोकन। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे प्लूरल्स होते हैं जो कि ह्यूमन नहीं होते। सिंपल, जो मैंने सबसे पहले नीचे एग्जांपल लिखी है, मसाजिद, मसाजिद हमारे नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। फिर कलम, कलम का क्या होता है, एक तो होता है ना कलम, कलमों बोले हम लोग या कुछ बोले, लेकिन इसका जो ब्रोकन प्लूरल बनता है वो बनता है अकलाम, ठीक है, अकलाम। ये हमारे पास ब्रोकन प्लूरल आ गया। इसी तरह की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जो कि किताब का मैंने आपको बता दिया था, कुतुब। इस तरह करके बहुत सारी जो है हमारी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स की एग्जांपल्स हैं। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स की हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम लोगों को इनको ट्रीट ही शी करना है। शी यानी ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन, सिंगुलर फेमिनिन ही ट्रीट करना है, चाहे वो मेल हो चाहे वो कुछ हो। मस्जिद, हम लोग उर्दू में मस्जिद होती, हमारे लिए तो खैर होती ही है, कलम होता है, ठीक है, कलम होता है। अगर उर्दू में बोले हम क्या बोलते हैं, अकलाम होते हैं, अकलाम की बात करें, अगर ज़्यादा कलम है तो अकलाम होते हैं। लेकिन हम लोग अरबिक में क्या बोलेंगे, अकलाम होती है, होती है, होती बोलेंगे एक तो, ऊपर से बोलेंगे है, मतलब ऐसा होगा,
बस आप लोगों को इसको जहन में बिठा लेना है, ठीक है। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स क्या है? शी, ट्रीटेड एज शी, और इनकी एग्जांपल्स क्या है? मस्जिद, मसाजिद। बेसिकली क्या है, जितने भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक तो उनकी निशानी क्या है, ठीक है, उनका मतलब एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स में तो एंडिंग कॉम्बिनेशन कोई है ही नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसके अंदर तो कॉम्बिनेशन नहीं। लेकिन ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं, जिस तरह जो हमने पीछे हम एक बार वापस नज़र दौड़ाएं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपको याद क्या रखना है। याद आप लोगों को इसमें रखना है एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या है इसका, ठीक है। इसका मैस्कुलिन प्लूरल हमने पढ़े, फिर ह्यूमन फेमिनिन पढ़े, नॉन ह्यूमन फेमिनिन पढ़े। इसके अंदर आपको इनका एंडिंग कॉम्बिनेशन याद रखना है और इनको ट्रीट कैसे करते हैं, बस ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इनका एंडिंग कॉम्बिनेशन और इनको ट्रीट कैसे करते हैं। ब्रोकन प्लूरल्स में आए, ब्रोकन प्लूरल्स का कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन है ही नहीं, इनको आपने सिर्फ याद करना है, इनको ट्रीट कैसे करते हैं, दैट्स इट। मैं आपसे बोलूँ, आपको समझ में तो आ गए ब्रोकन प्लूरल्स क्या होते हैं, सिर्फ आप लोगों इनका ट्रीटमेंट याद रखना है कि इनको हर ब्रोकन प्लूरल को, हर प्लूरल को ट्रीट कैसे करते हैं। ये असल चीज़ है। इसको पढ़ाने का असल मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं, आप लोग ये सीख सकें कि इनको हम लोग जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लूरल्स हैं, इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं। इंशाल्लाह अभी हम लोग इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रॉबेबली, मैं अभी आज एक्सरसाइज पे नहीं लेके जाना चाह रही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर उसके अंदर जो है हम लोग अपना, आप लोग को ये और जो है ना पुख्ता हो जाएगा और आपको पक्का हो जाएगा सब कुछ। बस अभी आप लोगों ने इसको जहन में बिठा लेना है। मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा। लास्ट हमारे पास है इसम जमा। इसम जमा हम लोगों के बेसिकली होते हैं, ऐसा इसम होता है कि जो बोलने में एक इसम होता है, मतलब बोलने में एक वर्ड होता है लेकिन उसके अंदर प्लूरल शामिल होते हैं। इसकी सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, सिर्फ 3, ठीक है। कर्न, कौम और नास। मैं सबसे पहले कौम समझाती हूँ, क्योंकि कौम बिल्कुल ईजी है, हमारे उर्दू में भी हम लोग कौम हमारा वर्ड है। जब हम कौम वर्ड बोलते हैं, हम बोलते हैं एक कौम होती है, ठीक है, हम बोलते हैं कौम होती है, एक कौम होती है, लेकिन कौम के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। जैसे हम, एक मुस्लिम कौम है, पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी कौम के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आ गए। बोलने में हम क्या बोल रहे हैं कि ये, उर्दू में अगर हम बात करें, उर्दू में हम कैसे बोलते हैं, कौम होती है, ठीक है, हम लोग इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, कौम को हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन अरबिक के अंदर हम लोग को सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, हम लोग उसको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, उसको हम प्लूरल ही ट्रीट करेंगे कौम को। जब भी हम कौम की बात आएगी तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे कि वो प्लूरल है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिखी हुई है, आपने कर्न लिखी हुई है, कर्न, कौफ रे नून, कौफ रे नून। उर्दू में अगर आप लोगों को या अरबिक में लिखना है तो कर्न, कर्न का मतलब होता है नस्लें, नस्लें यानी जनरेशन्स, ठीक है, जो जनरेशन। कर्न, कर्न, जब भी कर्न आएगा आप लोगों ने समझ जाना है कि ये प्लूरल है, क्योंकि नस्लें, जो जनरेशन्स होती हैं वो भी बहुत सारी होती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जनरेशन होती है, और जनरेशन के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। कर्न इज़ ऑल्सो इसम जमा। इसम जमा इसलिए बोले क्योंकि इसम ऐसा है जो ऑलरेडी जमा ही है, ठीक है ना, मतलब जमा इसम है। और लास्ट है नास। नास बोलते हैं पीपल, पीपल लोग। नास इसमें आता है ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, वो वाला नास है ये, ठीक है। नास मतलब लोग, लोग मतलब पीपल। अब नास जब हम बोल रहे हैं तो नास के अंदर भी पीपल, पीपल के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। लोग जब हम बोलते हैं ना, वो लोग बैठे, तो लोग के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसम जमा सिर्फ 3 है, सिर्फ आप लोगों ने याद कर लेने कौन से हैं, कौम, कर्न और नास, कौम, कर्न और नास, कौम, कर्न और नास, दैट्स इट, सिर्फ 3 है। और इन तीनों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज दे, उनको दे और प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। चाहे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरेशन इज़, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं नेशन, नेशन इज़, ठीक है, हम लोग भले उसको जनरेशन इज़ बोले, नेशन इज़ बोले, लेकिन हम लोग अरबिक के अंदर उसको प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। उर्दू में अगर भले हम बोलें कि नस्ल होती है, ठीक है, कौम होती है, लेकिन अरबी में हम क्या बोलेंगे, नस्ल होती हैं, कौम होती हैं, ठीक है, प्लूरल लेके जाएंगे, और लोग तो होते ही हैं, सही है। तो ये 6 थे हमारे टोटल, हमारे प्लूरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूरल्स, ठीक है, जो कि आप लोगों ने इनको फुल समझ लेना है। इनके अंदर आपने सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है, एक तो इनके एंडिंग कॉम्बिनेशंस, दूसरा इनको ट्रीट कैसे किया जाता है। लास्ट वाले के अंदर, जो लास्ट के शुरू के 3 में तो ये एंडिंग कॉम्बिनेशन है, एंड के जो 3 है ब्रोकन प्लूरल्स 2 और इसम जमा, इनमें कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ उसका ट्रीटमेंट याद करना है, और इसम जमा के अंदर आप लोगों ने वो 3 जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, कौम, कर्न और नास, इनको जहन में रखना है कि ये 3 वर्ड्स जब भी आएंगे वो इसम जमा होगी, दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन है?
तो वो ज़रूर पूछे मुझसे, जिसको जो क्वेरीज़ हैं वो अपनी क्लियर कर लें। एनिमल्स वगैरह मोस्टली मैस्कुलिन प्लूरल के अंदर आ जाते हैं। एनिमल्स वगैरह आते हैं, वो डिपेंड करते हैं। अब बकरा तो नहीं, अब बकरा ऐसा है कि बकरा क्या एंड पे गोलता आ रहा है, जिस भी चीज़ के एंड पे गोलता आता है तो वो फेमिनिन बन जाता है। अब वो उसकी वो वर्ड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, लेकिन मोस्टली मैस्कुलिन के अंदर आ जाते हैं। अगर वर्ड ऐसा है कि जिसके एंड पे गोलता आ रहा है तो हम उसको फेमिनिन में ले जाएंगे, इस तरह। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? जो भी क्वेरीज़ हैं अपनी क्लियर कर लें। किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ रिपीट करवाना है, या अगर आप कोशिश करें अभी फ़ौरन क्लास में टाइम है, आप लोग इसको लर्न कर लें, जहन में बिठा लें। इंशाल्लाह फिर हम कल एक्सरसाइज करेंगे, ताकि अभी आप लोगों को याद होगा तो कल एक्सरसाइज में बहुत हेल्प होगी। कल फिर सबका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए इंशाल्लाह। हर कोई मैं चाहूँगी कल पार्टिसिपेट करे, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। उससे आपके बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर वो हमारी नंबर की लास्ट क्लास होगी। नंबर हमारा छोटा सा था, सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग इसम पे ही लगा है, ठीक है। नंबर जेंडर टाइप भी हमारे पास छोटे छोटे से ही इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर मैं आज की क्लास यहीं पे ही ऑफ़ कर दूँगी। प्रैक्टिस हम कल करेंगे इंशाल्लाह। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ क्लियर है, चलें इतना ही बता दें। क्लियर है तो ठीक है, फिर मैं क्लास ऑफ़ कर दूँ। क्लियर है, ठीक है, गुड, चलें क्लियर है, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लास ऑफ़ कर रही हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।